अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। इसमें हम लोग कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे मसल ऑफ फ्रंट ऑफ थाई का, जिसको हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास टेस्टिंग फॉर दी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल जो है, जो क्वाड्स हैं, उसमें हमारे पास कितने मसल्स आते हैं? 4 मसल। ठीक है, क्वाड्स नेम से शो कर रहा है, 4 मसल्स होंगे इसमें। ठीक है, इसमें होंगे 3 वास्टस होंगे और 1 रेक्टस होगा। एक होगा वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, 3 वास्टस हो गए और एक कौन सा है? रेक्टस फेमोरिस। 4 क्वाड्स इसमें आ गए। अब उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है? क्या होगा कि सबसे पहले अ पर्सन लाइज सुपाइन विद दी 1 बेयर लोअर लिम्ब एंड हिप एंड द नी जॉइंट्स। ठीक है, नी जॉइंट्स पार्शली फ्लेक्स्ड। क्या करना है कि जो पर्सन है जिसकी हमने क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की टेस्टिंग करनी है, उसको किस पोजीशन में होना है? सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में, मीन सीधा लेटना है, और उसकी जो टारगेट लेग है या जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है वो कैसी होनी चाहिए? उसका हिप और नी जॉइंट जो है वो पार्शली फ्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? बेयर लोअर लिम्ब एंड द हिप एंड द नी जॉइंट्स पार्शली फ्लेक्स्ड। राइट हैंड ऑफ फिजिशियन जो कर रहा है टेस्टिंग, उसका क्या होना चाहिए? राइट हैंड ऑफ फिजिशियन प्रेसेस दी पर्सन्स राइट लेग डाउनवर्ड। मीन इस तरह से अगर पेशेंट है और उसकी ये क्या है? इस तरह से। ठीक है, ये है लेग, ये है थाई और ये इसकी सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर जो फिजिशियन है उसका राइट हैंड होगा और यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, सो हमने क्या करना है? राइट हैंड से प्रेस करना है, प्रेशर लगाना है। ही इज़ रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या करना है? देन ही इज़ मीन जो पर्सन है, पर्सन इज़ रिक्वेस्टेड टू स्ट्रेटन दी नी अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द फिजिशियंस राइट हैंड। मीन हम अब उसको बोलेंगे, पर्सन को बोलेंगे कि आप अपनी लेग को या अपने लोअर लिम्ब को या अपनी टांग को सीधा करें। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा ना थाई पे, उससे क्या होगा? वाइल हिज लेफ्ट हैंड फील्स दी कॉन्ट्रैक्टिंग क्वाड्रिसेप्स मसल्स अबव द नी। तो क्या होगा? जब वो सीधा करने की कोशिश करेगा अपनी लेग को, तो ये तो प्रेस कर रहा होगा राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे जो क्वाड्स होंगे फ्रंट ऑफ थाई पे होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड पर ये फीलिंग आएगी कॉन्ट्रैक्शन की। मीन उसके ये मसल्स एक्टिव हैं। उससे क्या हमें कर लेंगे कंक्लूड कि ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो एक्टिव हैं। ठीक है, पैटेलर टेंडन रिफ्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नी जर्क। ठीक है, नी जर्क में क्या होता है? नी जॉइंट गेट एक्सटेंडेड ऑन दी टैपिंग ऑफ द लिगामेंटम पैटेलम। जिस तरह हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर पटल्ला होती है और यहाँ पर ये एक टेंडन होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम पटल्ला। ठीक है, जब हम इसको टैप करते हैं तो क्या होता है? उससे हमारी नी में एक जर्क आता है और नी एक्सटेंड होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। नॉर्मली ये रिफ्लेक्स होना चाहिए। मीन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उससे क्या होगा? जब हम इसको नी को, इस एरिया को, लिगामेंटम पैटेला को प्रेस करेंगे या टैप करेंगे, तो उसमें ये वाला जर्क होना चाहिए, एक्सटेंड उसकी यूँ थोड़ी सी जो हमारे पास लेग है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। ठीक है, नी जॉइंट पे एक्सटेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सॉस एब्सेस। इसमें क्या होता है? जो हमारे पास सॉस मेजर है उसमें पस का इशू आ जाता है। कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑफ दी लंबर वर्टिब्रा। कहाँ से ओरिजिन होता है सॉस? क्या सॉस मेजर का? लंबर वर्टिब्रा से। ठीक है, सो क्या होगा? वहाँ पर उसके जो ट्यूबरकल्स हैं, उनके ट्यूबरकल की इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से पस पड़ेगी, यानी सॉस एब्सेस होगा। फिर क्या होगा? विच कैन ट्रैक डाउन बिटवीन दी सॉस मेजर मसल एंड इट्स फेशिया। और क्या करेगा? उस मसल के अंदर आ जाएगा, सॉस मेजर के अंदर, उसके फेशिया तक जाएगा। देन कहाँ जाएगा? टू रीच बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, और इंग्वाइनल लिगामेंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट इन फीमोरल ट्रायंगल। फिर क्या होगा? फीमोरल ट्रायंगल तक आ जाएगा। लोअर लिम्ब कैसे होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ होता है? सपोज दिस इज फ्रंट ऑफ थाई, तो यहाँ पर होगा इंग्वाइनल लिगामेंट और ये यहाँ पर क्या होगी? फीमोरल ट्रायंगल इन द फ्रंट ऑफ थाई। ठीक है, फीमोरल ट्रायंगल की बेस ही कौन बनाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। सो यहाँ से होता हुआ सॉस एब्सेस कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक, फीमोरल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि सॉस मेजर मसल भी फीमोरल ट्रायंगल के अंदर ही होता है। बेसिकली ये उसका फ्लोर बना रहा होता है। ठीक है, सॉस मेजर क्या करता है? फ्लोर बनाता है फीमोरल ट्रायंगल का। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वो भी हम
इन मसल्स में दे सकते हैं। कौन सा मसल स्पेसिफिक है? गिवन इन दी एंटीरोलैटरल रीजन ऑफ द थाई, मीन एंटीरोलैटरल रीजन ऑफ थाई है, वहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा सकते हैं इन दी वास्टस लेटरालिस मसल। क्वाड्स में से ही आता है एक वास्टस लेटरालिस जो कि लैटरल साइड पे होता है। हमने बोला कि क्वाड्स में 3 वास्टस होते हैं और एक रेक्टस होता है, ठीक है। सो जो वास्टस लेटरालिस है ऑन दी एंटीरोलैटरल साइड ऑफ फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है, उसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा सकते हैं। ये थे हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.